दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में मैं अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 560 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजी का 10वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 16,800 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन है ये जंतुओं के वर्ग और उसके संघ से संबंधित काफी सारे सवाल हैं, जिसमें अरेक्निडा और मत्स्य वर्ग से संबंधित जीव जंतुओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिख रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूं। ठीक है, यदि आपको भरोसा हो तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे पेड कोर्स को। कम से कम डेमो एक बार देखिए, आपको पसंद आएगी क्लास, ये मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है। इसी ऐप पर दोस्तों क्लासेस चलती हैं, आप आके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे ध्यान दीजिएगा, जितने भी कीट वर्ग में आते हैं ना, जो कीट वर्ग के जंतु होते हैं, कीट वर्ग में याद रखेगा 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 3 जोड़ी टांगे। 3 जोड़ी टांगे मतलब कुल 6 पैर पाए जाते हैं। ये कीट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो आप मकड़ी पढ़ रहे हैं कीट वर्ग में आता नहीं है। ठीक है, इस वजह से मकड़ियों में 4 जोड़ी टांगे होती हैं। कितनी होती हैं? 4 जोड़ी टांगे होती हैं। इसका मतलब पैर कितने होते हैं दोस्तों? 8 पैर होते हैं। ठीक है, 8 पैर, इसीलिए इन्हें अष्टपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टपाद। 8 पैर इन मकड़ियों में पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इनमें इनके पैर में 2 पेडिपल्स भी पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाया जाता है दोस्तों? पेडिपल्स। ठीक है, इस 4 जोड़ी के अलावा क्या होती है? एक जोड़ी पेडिपल्स पाए जाते हैं। एक जोड़ी पेडिपल्स यानी 2 पेडिपल्स पाए जाते हैं। और ये पेडिपल्स क्या कहते हैं? ये एक तरह से स्वाद चखने के लिए इनकी इंद्रियां होती हैं। आगे से दोस्तों निकले रहते हैं, पैर के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये पैर नहीं होते। ठीक है, इसका काम होता है स्वाद एवं स्पर्श। ठीक है, स्वाद एवं स्पर्श। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं ये पेडिपल्स, ये अलग से होते हैं। ठीक है, तो 4 जोड़ी टांग और 1 जोड़ी पेडिपल्स होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानिए भाई, मेरे हर सवाल में मैं कोशिश करता हूं कि आपको 1-2 बातें एक्स्ट्रा बताऊं। ये नाम का है कि हम लोग 30 सवाल कवर कर रहे हैं। किसी भी दिन कोई भी सीरीज का सवाल उठा लीजिएगा, ये 560 लेक्चर में किसी भी नंबर का क्लास आप लेके देख लीजिए, मैं 50 से नीचे सवाल नहीं पढ़ाता। नाम है 30 सवाल, लेकिन पढ़ाता 50 सवाल हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल अलग अलग मिल गए। इसी तरह से आप आगे बहुत सारी चीजें देखते हैं। 3 सवाल मिल गया। सवाल आता है कि कीट वर्ग में कितने जोड़ी टांगे पाई जाती है, तो बताइए 3 जोड़ी या 6 पैर। तो 1, 2, 3 सवाल बन गया। इसी तरह से हर सवाल में आपको बताता चल रहा हूं। आगे देखिए, अगला सवाल है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है। मकड़ी जो होती है कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ियों में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, मकड़ी में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो कि कीट में नहीं होते हैं। ठीक है, मकड़ी में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो कीट में नहीं होते हैं। सबसे बड़ा दोस्तों तथ्य यहां पर है। ठीक है, इसके दूसरा तथ्य दोस्तों यहां पर क्या है? दूसरा तथ्य यहां पर यह है कि कीट में कितने होती है? इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, कीट में 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट है। सवाल को उलट पलट के भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी याद रखेंगे। ऊपर से संघ कौन सा दोस्तों? तो जो मकड़ी है ये आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। ठीक है, मकड़ी जो है ये किस संघ में आती है? आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। और अगर वर्ग की बात किया जाए तो अरेक्निडा वर्ग में आती है। ठीक है, अरेक्निडा वर्ग। जी हाँ दोस्तों, आर्थ्रोपोडा संघ और अरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत मकड़ी आती है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम दोस्तों कौन सा है। ठीक है, ये जो रेशम उत्पादित किए जाते हैं, जो मकड़ियों से मिलते हैं रेशम, वो कौन सा होता है? जिसको कहते हैं गॉसमार। क्या बोलते हैं? गॉसमार। ठीक है, तो इस रेशम को हम किस नाम जानते हैं? गॉसमार या गॉसमीर बोलते हैं। गॉसमार या गॉसमीर। ठीक है, गॉसमीर। ठीक है, गॉसमीर रेशम दोस्तों ये मकड़ियों से प्राप्त होता है। ये आप याद रखें, ये आपके लिए नया सवाल है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, मकड़ियां जो जाला बुनती हैं वो किससे बुनती हैं? ठीक है, मकड़ी का जाला। ठीक है, जाला, इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है शिकार फंसाना। ठीक है, शिकार पकड़ना।
ये जाला बुनती क्यों है? तो याद रखेगा शिकार पकड़ने हेतु, ठीक है, शिकार पकड़ने हेतु ये जाला बुनती हैं। मेरा सवाल है कि ये जो जाला बुनती हैं उनमें कौन सा तत्व होता है, किससे ये जाला बुनती है दोस्तों? तो याद रखेगा ये स्पिनरेट ग्रंथियां होती हैं, उससे ये निकलता है, ठीक है, स्पिनरेट ग्रंथियां, मकड़ियों के अंदर दोस्तों एक ग्रंथि होती है स्पिनरेट ग्रंथियां, उसी ग्रंथि से दोस्तों ये जाला निकलता है। क्या निकलता है? ये जाला निकलता है, ठीक है। जो स्पाइडरमैन फेंकता है वो ग्रंथि, वो ग्लैंड कौन सा होता है दोस्तों? स्पिनरेट, ठीक है। ये ग्लैंड है जिससे ये जो है जाला पैदा होता है, ये आप याद रखेंगे। और इस शिकार पकड़ने के लिए मकड़ियां यूज करती हैं, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हर सवाल में कुछ ना कुछ फैक्ट याद रखिए उसके आगे पीछे। करा किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है? जी हां दोस्तों, ये खास करके मकड़ियों में देखा गया। किसमें? मकड़ियों में दोस्तों ये घटनाएं पाई जाती हैं। हालांकि जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा जवाब मिलेगा, कहीं मकड़ी मिलेगा, कहीं आपको बिच्छू वगैरह मिल सकता है, इस तरह के भी जवाब मिलते रहते हैं। लेकिन जो राइट आंसर है दोस्तों मकड़ी है। मकड़ी दोस्तों अपने सेक्स के दौरान इतना उत्तेजित हो जाती है कि वो अपने नर जिसके साथ वो सेक्स कर रही होती उसको भी दोस्तों मार डालती है। गुण उसमें पाया जाता है, तो याद रखेगा पूरी तरह से आंशिक रूप से मार देती है, ठीक है। मकड़ी क्या करती है? पूरी या आंशिक रूप से नर को मार देती है, ठीक है। मकड़ी को मार देती है, ठीक है, सेक्स के दौरान। तो ये आप याद रखें दोस्तों, बहुत तगड़ा सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। परीक्षा में कई बार पूछा भी गया, इस तरह के एंटिक सवाल बनते रहते हैं। करा आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों संघ कौन सा है? पहले समझिएगा अकशेरुकी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अकशेरुकी जंतुओं का मतलब क्या होता है? जंतुओं का अर्थ है ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डियां, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं? अकशेरुकी जंतु कहते हैं। अब कह रहा है अकशेरुकी जंतुओं में सबसे बड़ा संघ कौन सा है नंबर 1 पर? तो याद रखेगा नंबर 1 पर है आर्थ्रोपोडा, और नंबर 2 पर कौन आता है? तो मोलस्का, ठीक है। नंबर 2 पर कौन आता है दोस्तों? मोलस्का संघ आता है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का आता है। मोलस्का संघ में वही ऑक्टोपस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं नरम जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग देखा जाएगा। आगे दे रहा है मोलस्का संघ के जंतुओं को मोलस्का क्यों कहा जाता है? मोलस्का का मतलब होता है कि इनका ऊपरी परत जो होता है बहुत नरम होता है, इसीलिए इसको मोलस्का कहा गया। तो इसको लिखिए कि शरीर अत्यधिक कोमल होने के कारण, ठीक है, शरीर अत्यधिक कोमल होने के कारण, ठीक है, कोमल होने के कारण, कोमल या मुलायम होने के कारण, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें मोलस्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मोलस्का कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा आते हैं? ऑक्टोपस हो गया, घोंघा हो गए, स्क्विड हो गए, ये सब इसके उदाहरण है, ठीक है। ऑक्टोपस हो गया, घोंघा हो गया, स्क्विड हो गया, ठीक है। स्क्विड बहुत खतरनाक है, ठीक है, स्क्विड, ठीक है, स्क्विड हो गया, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब एग्जांपल हैं मोलस्का संघ के, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोलस्का संघ के जीव हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। करा किसका शरीर प्रायः एक कवच से ढका रहता है, ठीक है। करा एक कवच से ढका रहता है। ये किस जंतु का शरीर दोस्तों कवच से ढका रहता है? तो आपका जवाब क्या होगा? याद रखेंगे मोलस्का संघ, ठीक है। मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं इनका शरीर दोस्तों कवच से ढका रहता है, ठीक है। इनका शरीर कवच से ढका रहता है, कवच से ढका रहता है। अगला सवाल है दोस्तों, ये जो कवच होता है किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है। ये सवाल आता है परीक्षा में, तो क्या बताएंगे? यह कवच जो होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट का यह कवच दोस्तों बना होता है। इतना तक दोस्तों सवाल पूछा जाता है। जैसे आर्थ्रोपोडा वाले में आपने काइटिन पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह से ये भी है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, आपको याद होगा, आर्थ्रोपोडा में जो जीव होते हैं इनके ऊपर काइटिन की संरचना पाई जाती है, ठीक है, काइटिन। तो यहां पर दोस्तों काइटिन देखा था। और आगे देखिए, कह रहा मोलस्का संघ में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, खुला एवं विकसित, ठीक है, खुला एवं विकसित परिसंचरण तंत्र, ठीक है, विकसित परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। किसमें दोस्तों, ये मैं मोलस्का संघ में बात कर रहा हूं। इसमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, एक तो ओपन होता है, खुला होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड वगैरह की बात कर लें, ठीक है, कुछ अपवाद भी होते हैं इसमें, ठीक है, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे ऑक्टोपस की बात कर लें, जैसे स्क्विड की बात कर लें, इन सबों में दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। तो इस वजह से दोस्तों कभी ऐसा सवाल देना तो खुला और बंद दोनों बताएगा, क्योंकि भाई दोनों मोलस्का संघ के जीव हैं। भाई मोलस्का संघ में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, बहुत सारे में बंद होता है। तो इसका मतलब दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस चीज को याद रखेंगे। मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए, ज्यादातर आपको ये ऑप्शन मिलेगा खुला वाला, लेकिन बंद कहां होता है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा किसके कारण मोलस्का संघ के जंतुओं का रक्त दोस्तों क्या हो जाता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, या फिर रंगहीन होता है, यानी कोई भी रंग नहीं, ठीक है। किसके कारण ऐसा होता है, तो उनके शरीर में तांबे, उनके ब्लड में तांबे की अधिकता होती है। जैसे हम लोगों के शरीर में उसकी आयरन की अधिकता होती है, हीमोग्लोबिन होता है। तो याद रखेगा, ये इनके मोलस्का संघ के जीव में लिखिएगा, मोलस्का संघ के जीव के रक्त में तांबे की अधिकता, तांबे की अधिकता, दो कारण है दोस्तों, या तो एग्जाम में देगा तांबे की अधिकता, या जैसे मनुष्यों में खून का रंग किसके कारण लाल होता है, तो हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। उस आधार पर तांबे की अधिकता छोड़ करके आप पढ़ेंगे तो हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है, किसके कारण, हीमोसाइनिन जो होता है दोस्तों, ये हीमोसाइनिन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके कारण दोस्तों इनका ब्लड अलग अलग रंगों का पाया जाता है मोलस्का संघ के जीव में। तो याद रखेगा, यहां ब्लड का रंग लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, या फिर जो है रंगहीन भी हो सकता है, ठीक है, पारदर्शी जैसा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इस तरह से जो है सवाल आ सकता है एग्जाम में। आगे दे रहा है कि घोघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, घोघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जिसे डेविल फिश भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टोपस जिसके पास 8 पैर होते हैं इसको डेविल फिश भी कहते हैं, डेविल फिश, ठीक है। फिश जरूर बोलते हैं लेकिन ये फिश की श्रेणी में आता नहीं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सीपियां हो गई, सीपियों को कटल फिश कहा जाता है। सीप हो गए, काइटन हो गए, आइस्टर हो गए, नाइटिलस हो गए, ये सभी किस संघ के अंतर्गत आते हैं, सब मोलस्का संघ के जीव हैं, ठीक है। ये सब किस संघ के हैं दोस्तों, ये मोलस्का संघ के ये सभी जीव हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। घोघा, ऑक्टोपस वगैरह सब मोलस्का संघ के जीव हैं, पीछे मैंने चर्चा किया था, इसको याद रखेंगे। करा कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है, गजब बात है। मैं जब इस सवाल को पढ़ा ना, हैरान हो गया, यार ऐसे भी जीव होते हैं क्या जो अपना लिंग बदल सकते हैं। हाँ, हैरान हो गया मैं पढ़ के, फिर पता चला ऐसे जीव जब पैदा होते हैं तो मान लीजिए नर है, बाद में मादा बन जाते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जब पैदा होते हैं तो मादा होती, बाद में उसमें नर का जो अंग होता है वो विकसित हो जाता है। तो पैदा होते हैं उस समय नहीं रहता, बाद में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेगा, लिंग बदल सकता है। इसमें कई आते हैं, जैसे सबसे अच्छा जो एग्जांपल मिलेगा आपको, घोघे का एग्जांपल मिलेगा। घोघा अपना लिंग बदल सकता है, या क्लाउन फिश का नाम सुना होगा, ठीक है, लिखेगा घोघा, या फिर क्लाउन फिश, ठीक है। क्लाउन फिश का ऑप्शन मिल सकता है, ये भी अपना जो है वो बदल सकता है। रैस एक तरह की मछली होती है, ठीक है, रैस याद रखेंगे ये। और कुछ मछलियां अपवाद स्वरूप होती हैं, कुछ मछलियां इस श्रेणी में आती हैं दोस्तों,
कुछ मछलियां इस श्रेणी में आती हैं जो अपना क्या बदल सकती हैं, लिंग बदल सकती हैं, यानी मादा से नर, नर से मादा भी हो सकती है। इसमें हॉकफिश वगैरह का नाम आता है, ठीक है। किसका नाम आता है? हॉकफिश, ठीक है। हॉक फिश वगैरह का नाम आता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो ये अपना लिंग चेंज कर सकते हैं। मुझे भी जब आपको पढ़ाता हूं ना तो बहुत सारे नए सवाल हमको भी मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान हुआ, सब मैं पेट से सीख कर आया हूं। आप ही की तरह हमको भी पढ़ना पड़ता है। जैसे ये चैप्टर हमने सिलेक्ट किया कि आज इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन जो है ढूंढेंगे, तो ढूंढना शुरू किया तो बहुत सारे नए सवाल हमको भी मिलते हैं और अचंभित कर देने वाले सवाल मिलते हैं, क्योंकि हमें भी भाई ये सारी चीजें किसी ने पढ़ाया नहीं है अपनी क्लास में। ऑक्टोपस दोस्तों क्या है? तो ऑक्टोपस के बारे में पहला सबसे जो खास बात है, याद रखेगा, बुद्धिमान जीव, ठीक है। एक बुद्धिमान जीव, जी हां दोस्तों, एक बुद्धिमान जीव। भाई ऑक्टोपस का दिमाग देखने लायक होता है। ऑक्टोपस बंद डब्बे को भी घुमा के, मतलब ऑक्टोपस दुनिया के एक ऐसा जीव है जो किसी के कार्य की भी कॉपी कर सकता है। आप ऑक्टोपस के सामने ऐसे हो जाएंगे ना तो कुछ टाइम बाद देखेंगे ऑक्टोपस आपकी नकल कर रहा है, अपना पैर उठा के सर पे रख के वो भी ऐसे हो जाएगा। ये मतलब कॉपी करने वाला जीव। और ये कॉपी नहीं करता, ये चीजों को सीखता भी है। जैसे कि कोई डब्बा बंद हो रहा है तो कैसे बंद हो रहा है, डब्बे को खोल देगा घुमा के, फिर बंद भी कर देगा। ये उसकी टेक्निक होती है, इसीलिए इसको बुद्धिमान जीव में रखा गया। और ऑक्टोपस 8 भुजाओं वाला जीव है, तो ये आप जान ही रहे हैं, ठीक है। ऑक्टोपस के बारे में दूसरा क्या है दोस्तों? 8 भुजाएं, ठीक है। ऑक्टोपस के पास कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं होती हैं, ये आप याद रखेंगे। तीसरा लिखिएगा दोस्तों, रक्त इसका कैसा होता है? रक्त इसका नीला रंग का होता है। ऑक्टोपस में नीले रंग का खून पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेविल फिश कहा जाता है। ये सारी ऑक्टोपस के बारे में कुछ खास बातें। एक दिल के बारे में लिख लीजिएगा। कहा जाता है ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है। कितना होता है? कितने हार्ट होते हैं दोस्तों ऑक्टोपस के पास? 3 दिल। क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास होता तो क्या होता? कोई अगर एक दिल तोड़ के चला भी जाता तो दूसरे दिल से किसी और को प्यार कर लेते हैं, हाँ? और दूसरा भी तोड़ के चला जाता तो तीसरे से प्यार कर लेते हैं। अरे कुछ पत्नी के लिए बचा के रखो, कुछ माँ बाप के लिए बचा के रखो, कुछ जीवन में सक्सेस होने के लिए बचा के रखो, कि सब तोड़ते जाओगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा ऑक्टोपस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैं कई बार बता दिया, ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश। क्या कहते हैं दोस्तों? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के लग रहा होगा ना कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, बस थोड़ा थोड़ा फायदा। और ऑक्टोपस के बारे में जो सबसे खास बात है वो है दोस्तों खून का रंग नीला। ये एकदम एंटीक पॉइंट है, ठीक है। और प्लस क्या दोस्तों? और 3 दिल। कितने दिल? 3 दिल। ये तो दिल जीतने वाला सवाल है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा ऑक्टोपस का खून का रंग किस रंग का होता है? अरे भाई एक ही सवाल कितने बार पूछा जाएगा, ठीक है। इसका खून दोस्तों नीला रंग का होता है। या ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो नीले रंग का होता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा कुछ चीजें और याद रखेगा, किस कारण नीला रंग का होता है? पीछे बताया था, हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है। लिखेगा हीमोसाइनिन के कारण, या फिर तांबे की अधिकता के कारण, या फिर तांबे की अधिकता के कारण, ये सारी बातें दोस्तों आप याद रखेंगे। भाई उसका आगे पीछे जानते रहिए, कब कहां क्या सवाल पूछ दिया आज आपसे। आइस्टर का नाम सुना होगा। सर आइस्टर तो हमने सुना ही नहीं। सीप में मोती रखने वाले, बस वही समझ जाइए। आइस्टर करा, आइस्टर किस संघ के अंतर्गत आता है? सर आपने गाना क्यों गाया? अरे भाई आइस्टर कुछ और नहीं है, आइस्टर सीप को कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस्टर जो है ये हम सीप को कहते हैं। सीप के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? सीप में मोती होती है, ठीक है। सीप में क्या होती है दोस्तों? ये मोती पाई जाती है, वही आइस्टर की बात कर रहा है। और ये मोलस्का संघ के जीव हैं, अकशेरुकी जीव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा, किस संघ के हैं? जो आपसे सवाल पूछा है तो क्या बताएंगे? ये मोलस्का संघ के जीव हैं, और ये एक तरह के अकशेरुकी जीव की श्रेणी में ये आते हैं। आइस्टर मतलब सीप हो गया, ठीक है। सीप, इसी सीप में मोतियां पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये हमारा 9वां विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब तक 8 विषय आपको मैं पढ़ा चुका। कुल 150 लेक्चर में मैंने आपको इतिहास पढ़ा दिया। कुल 80 लेक्चर में मैंने आपको संविधान पढ़ा दिया। कुल 100 लेक्चर में मैंने आपको विश्व का भूगोल पढ़ा दिया। 125 लेक्चर में भारत का भूगोल पढ़ा दिया। और लगभग 90 लेक्चर में आपको
फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा दिया। अब जाकर के हम लोग जीव विज्ञान पढ़ना शुरू किए। इन्हीं सबको जोड़ करके आप देखेंगे तो हम लोग 550 लेक्चर कवर कर लिए थे, अपना 550 लेक्चर। और उस 550 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सीधे बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। और ये चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ही बता दीजिए ईमानदारी से कि ये इंपॉर्टेंट क्लास है या नहीं है, बस। ठीक है, आप खुद भी जानते हैं, देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, हमसे ज्यादा बेहतर आपको पता है, पढ़ाने वाले से ज्यादा बेहतर आपको पता है कि भाई कैसी क्लास है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, हमको सीखने में हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। कह मोती दोस्तों किससे प्राप्त होता है? ठीक है, मोती किससे प्राप्त होता है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मोती सीप से प्राप्त होता है। नहीं, सीप में मोती क्या है दोस्तों? पलती है। ठीक है, पालन होता है। ठीक है, पलती है। ठीक है, ठीक है, तो वो अलग चीज है यार। लेकिन ऐसे नहीं देगा एग्जाम में सवाल। एग्जाम में सवाल कैसे देगा कि ये जो मोती है ये किसके अंदर पाई जाती है, आपको उसका नाम बताना है। तो याद रखेगा, 2 ऑप्शन मिल सकता है। पर्ल, मोती को पर्ल कहते हैं इंग्लिश में, पर्ल आइस्टर। तो या तो आइस्टर की बात करेगा या पिंक टैडा की बात करेगा। ठीक है, या तो आइस्टर की बात करेगा या तो पिंक टैडा की बात करेगा, पिंक टैडा। ठीक है, तो आइस्टर मतलब पर्ल आइस्टर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये 2 चीजें दे सकता है। या तो दोस्तों 2 दूसरी बातें भी दे सकता है। या तो एग्जाम में आइस्टर पर्ल आइस्टर, आइस्टर पर्ल दिख सकता है, या पिंक टैडा दिख सकता है, या एक तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको मिल सकता है कि अगर सीप वाला ऑप्शन देगा तो सीप की खासियत है कि सीप जो होते हैं खारे जल में पाया जाता है। ठीक है, खारे जल में क्या पाया जाता है? सीप पाया जाता है। लेकिन मीठे जल में मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मीठे जल में क्या होता है दोस्तों? मसल्स पाए जाते हैं। और मीठे जल में भी दोस्तों सीपियां मिलती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो या तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, वो मैंने पहले आपको बता दिया था, सीप में। ठीक है, मोती पलती है, तो ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो देखिएगा आप एग्जामिनर कहां तक सोचता है, आप उससे बहुत आगे सोच रहे हैं। करा सबसे बड़ा अकशेरुकी दोस्तों कौन है, किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे स्क्विड को कहा जाता है। स्क्विड। ये मैं स्क्विड सही लिख रहा हूं कि नहीं? बार बार ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे तो लिखा जाएगा, इसकी विड हो जाएगा ना। स्क्विड उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्क्विड कहा जाता है। कैसे लिखेंगे स्क्विड? ठीक है, स्क्विड ऐसे लिखें क्या? ठीक है, अब देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको कहा जाता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ऑक्टोपस के जैसा दिखता है। ठीक है, दिखेगा ये ऑक्टोपस के जैसा ही दिखता है, लेकिन भिन्न है। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों? भिन्न है। ठीक है, लगता ऑक्टोपस जैसा है लेकिन अलग है। और विश्वास कीजिए ये पाए जाते हैं 12 से 14 मीटर के। मतलब सीधा सीधा देखेंगे ना तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, लगभग 40-42 फीट के होते हैं। ठीक है, आदमी होता है 5 फीट का, ये होते हैं 42-40 फीट का। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े स्क्विड होते हैं भाई, आप कल्पना करो। हाँ, ये मैं सही बता रहा हूं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल आपके लिए। आगे देखिए अगले सवाल पर, कह किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है? ठीक है, जीव कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, लेकिन शरीर दोस्तों कैसा होता है? कांटेदार। जहां कहीं भी समुद्री जीव और कांटेदार जीवों की बात आ जाए, याद रखेगा उसे कहा जाता है इकाई नोडर्मेटा। ठीक है, इकाई नोडर्मेटा। ठीक है, इकाई नोडर्मेटा, ये तो कहा जाए। नोडर्मेटा का मतलब यह है ऐसे जीव जिनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, इनमें उनको रखा जाता है। तो आइए ऐसे बहुत सारे जीवों के बारे में चर्चा करते हैं। करा स्टार फिश हो गया। अच्छा, स्टार फिश दोस्तों ये तारे की तरह दिखने वाली दोस्तों मछली होती है, लेकिन ये मछली की श्रेणी में आती नहीं है। ठीक है, तो कह रहा स्टार फिश हो गया, या ब्रिटल स्टार हो गया, या समुद्री आर्चिन हो गया, या सी कुकुम्बर हो गया, जिसे समुद्री खीरा कहते हैं। देखिए खीरा जैसा होता है, लेकिन क्या दोस्तों यह एक प्रकार का जंतु है। ठीक है, खीरा जैसा होता है लेकिन एक तरह का जंतु है। समुद्री लिली होती है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसी है जो स्थिर होती है, जहां होती है वहीं पड़ी रहती है। समुद्री लिली हिलती डुलती नहीं, यह भी जंतु है। समुद्री लिली वैसे फूल को कहते हैं, लेकिन यहां पर समुद्री लिली दोस्तों जंतु है। अब जिस बच्चे को नहीं पता सोचेगा समुद्री लिली। अच्छा, आपसे अगर मान लीजिए सवाल में ना पढ़ाता आपको और कभी आपसे परीक्षा में सवाल आ जाता कि बताओ समुद्री लिली क्या है,
हर बच्चा सोचता है लिली फूल कहते हैं, लगता है समुद्र का कोई पेड़ पौधा होगा, कोई समुद्री फूल होगा, यही सोचेगा ना। नहीं, ये जंतु है। मैं कहूं समुद्री खीरा, बच्चा सोचेगा खीरा तो खाया जाता है, तो समुद्री खीरा मतलब समुद्र में पाया जाने वाला खीरा। हाँ सही है, लेकिन बच्चा उसको क्या समझेगा? सब्जी समझेगा, साग सब्जी समझेगा, पौधा समझेगा, यही नहीं समझेगा। लेकिन है क्या? रियलिटी है कि भैया जंतु है। उसको सी कुकुम्बर कहते जरूर है, क्यों? जंतु है। ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आने वाले सभी हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। कुछ यूनिक सवाल हो गया आपके लिए, ये आप याद रखेंगे। मेरी क्लास में आएंगे तो कुछ ना कुछ यूनिक मैं देता रहूंगा। अच्छा, ये जो मैं बताता हूं आपको समुद्री लिली, पहले मैं जब सवाल बनाता हूं मैं खुद ही हैरान होता हूं। मैं सोचता हूं समुद्री लिली क्या है, पहली बार मिला ना। स्टार फिश तो सुनने को आता रहता है, इमेज भी देखते हैं, समुद्री लिली का नहीं देखा था। पढ़ा जब गूगल पे डाल के भाई समुद्री लिली क्या है, तो अरे ये तो जंतु है, तो समझ में, अरे बाप रे, मास्टर साहब गलती कर रहे थे तो बच्चा नहीं करता। फिर मुझे मिला सी कुकुम्बर। अब पता है कुकुम्बर इंग्लिश में खीरा को ही बोलते हैं। सी कुकुम्बर मतलब समुद्री की, अगर यहां समुद्री खीरा नहीं भी लिखा रहता तो भी मैं समझ जाता कि सी कुकुम्बर जो है समुद्री खीरा को कहा जाता है। लेकिन मैं भी आप ही की तरह उसको पौधा ही मानता, मैं भी उसको जो है सब्जी की श्रेणी में रखता, फल की श्रेणी में रखता। इससे ज्यादा मैं कहां सोच पाता। लेकिन बाद में जब पढ़ा तो पता चला नहीं भैया जंतु है। अब ये चीज आपको भी तैयार हो गया। आप कभी भी फ्यूचर में सवाल अगर एग्जाम में आया ना तो अपने आप आपके दिमाग में बात आ जाएगा, अरे नितिन सर अपनी क्लास में ऐसा बताए थे, ठीक है। तो क्लास को देखिए, बहुत शानदार है। किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी होते हैं? कोई परजीवी नहीं होते हैं, मस्त होकर जीवन जीते हैं समुद्र में। इन्हें कहा जाता है, यही इकाइनोडर्मेटा, इन्हें शूलचर्मी भी कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा, नोडर्मेटा, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें शूलचर्मी कहा जाता है। शूलचर्मी क्यों? ठीक है, शरीर पर कांटे होते हैं ना, शरीर पर कांटे होते हैं, इस वजह से दोस्तों क्या होते हैं? इन्हें शूलचर्मी कहा जाता है। और ऐसे ऐसे कांटे जो इंसान को धंस भर जाए तो इंसान को लकवा मार देगा, मर जाएगा इंसान। ऐसे ऐसे भी होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं भाई। सुनिए, करा केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। ऐसी कौन सी मछली है जो केवल और केवल समुद्र में पाई जाती, बाहर नहीं होती है, ठीक है, जो बाहर नहीं मिलती, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली दोस्तों कौन सी है? तो बहुत सारी है, लिखिएगा। जैसे एग्जाम में जो आता है वो लिखवा रहा हूं। जैसे हिल्सा है, ठीक है, हिल्सा मछली का नाम सुना होगा। जैसे सार्डिन, ठीक है, सार्डिन का नाम, ये परीक्षा में हिल्सा सार्डिन खूब पूछा जाता है। इसी तरह से मैकेरल, ठीक है, एक मछली दोस्तों, मैकेरल, ठीक है, मैकेरल। तो इस तरह से कुछ मछलियों के नाम है, ये सब समुद्र में पाई जाती हैं, इनको आप याद रखेंगे। बॉम्बे डक हो गया, टूना हो गया, टूना हो गया, टूना हो गया, बॉम्बे डक हो गया, बॉम्बे डक हो गया, ठीक है। ये सब ऐसी मछलियां दोस्तों जो कहां पाई जाती हैं? सिर्फ समुद्र में पाई जाती हैं। ये बाकी और किसी झील उल नदी उदी इन सब में जिंदा नहीं रहेंगी, क्योंकि ये खारे पानी की जीव है, ठीक है, लिखिएगा, खारे पानी के जीव, खारे पानी के जीव होते हैं और अत्यधिक गहराई में दोस्तों पाए जाते हैं। इस वजह से कहीं इनका जीवन और सेट ही नहीं हो पाएगा, ये आप ऐसे याद रखो। करा रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी यानी वर्टिब्रेट, याद रखेगा, वर्टिब्रेट कहीं शब्द दिया है तो इसका मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी है। करा रीढ़ के हड्डी वाले प्राणी यह कौन सी संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? ये कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। और कार्डेटा संघ में याद रखेंगे मछलियां भी आती हैं, सरीसृप भी आते हैं, उभयचर जीव भी आते हैं और स्तनधारी भी आते हैं। सभी आते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये सब कार्डेटा संघ में आते हैं, ये आप याद रखेंगे। हम लोग भी कार्डेटा संघ वाले हैं। आगे देखिए अगला सवाल, करा किस में पूर्ण विकसित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? ऐसे जीव जिसमें मस्तिष्क का पूरा विकास हो, तंत्रिका तंत्र विकसित हो, नर्वस सिस्टम विकसित हो, ये कार्डेटा संघ के जीवों की खासियत है, ठीक है। कार्डेटा संघ के जो जीव होते हैं इनमें सब कुछ दोस्तों क्या होता है? विकसित अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यह कशेरुकी प्राणी होते हैं, अकशेरुकी होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, इसका मतलब क्या है? ये कशेरुकी जीव होते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि नहीं होता रीढ़ की हड्डी तो उसे अकशेरुकी जीव कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी
नहीं पाई जाती है। करम मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो याद रखिएगा 2 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष में एक आलय होता है, एक याद रखिएगा एक आलय होता है और एक निलय होता है। आलय और निलय यही ना बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं यार, मैं स्किप कर रहा हूं, कुछ लग रहा है। ठीक है, आलय नहीं, आलिंद बोला जाता है। हम भी सोच रहे हैं यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। आलिंद निलय, ठीक है, आलिंद आलिंद। ये जो आलय शब्द याद आ गया, आलय, निकेतन, मंदिर, धाम, घर, गृह, ये सब घर का पर्यायवाची। आलय नहीं होगा, आलिंद शब्द होगा और निलय शब्द होगा। ये 2 कक्ष दोस्तों मछलियों में पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारा सवाल दोस्तों पूछा रहता है। और दिल आज हमने देखा 3 दिल ऑक्टोपस के पास होता है, याद रखेंगे। करा किस वर्ग में 2 कक्षी हृदय होता है? 2 कक्षी हृदय होता है और केवल अशुद्ध रक्त दोस्तों पाया जाता है। तो याद रखेगा ये खासियत है मत्स्य वर्ग के जीव का। मत्स्य वर्ग जो मछलियों का वर्ग होता है, उनके अंदर 2 कक्ष पाए जाते हैं हृदय में, लेकिन ब्लड जो होता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। वो अशुद्ध रक्त दोस्तों शरीर में संचरण करते हैं। करा मछलियों में श्वसन सामान्यतः किससे होता है? तो श्वसन क्रिया लिखेगा, श्वसन क्रिया इनमें होता गलफड़े द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गलफड़े, गलफड़े द्वारा। गलफड़े द्वारा दोस्तों श्वसन क्रिया होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और मछलियां असमतापी होती है और अंडे देती हैं। ठीक है, मछलियों के बारे में लिखिएगा, असमतापी, असमतापी एवं अंडे देने वाली। ठीक है, अंडे देने वाली। ठीक है, ये 2 चीजें और याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है। करंट टारपीडो, शार्क, रोहू, हिप्पोकैम्पस, डॉग फिश, कैटल फिश, ये सब किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? देखिए वर्ग तो इनका मत्स्य वर्ग ही है। ठीक है, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। और मत्स्य वर्ग, ये टारपीडो, शार्क, रोहू, हिप्पोकैम्पस, डार्क फिश, कैटल फिश, ये सभी दोस्तों मत्स्य वर्ग के जीव हैं। पहली बात याद रखेंगे, लेकिन सब के सब कशेरुकी जीव हैं। सब के सब ये जितना लिख रहा है दोस्तों, ये कशेरुकी जीव हैं। ठीक है, और कशेरुकी होने की वजह से ये कार्डेटा संघ में आते हैं। किस संघ में आते हैं दोस्तों? ये कार्डेटा संघ में रखे जाते हैं, मोलस्का में नहीं। जबकि पीछे आपने वो पढ़ा था क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस वगैरह को देखा था, वो सब जो थे घोंगा वगैरह, वो सब दोस्तों किस में आते थे? वो सब मोलस्का संघ में आते थे। और ये कार्डेटा संघ में है, क्योंकि उसमें वो अकशेरुकी थे, कशेरुकी हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है, रीढ़ की हड्डी होना या ना होना। करा सबसे जहरीली मछली दोस्तों कौन सी है? क्या सर मछली भी जहरीली होती है क्या? नहीं हो सकता भाई, ये तो अलग अलग जीवों की खासियत है, कोई भी जीव जहरीला हो सकता है। तो सबसे जहरीली मछली का खिताब दोस्तों स्टोन फिश को मिला हुआ है। पत्थर जैसी दिखेगी लेकिन बहुत खतरनाक मछली होती है दोस्तों, जहरीली की बात कर रहा हूं। तो याद रखेगा स्टोन फिश, क्या याद रखेंगे? स्टोन फिश। लेकिन एक चीज और याद रखेगा, हो सकता है आपके एग्जामिनर चीजों को अपडेट ना किया हो तो वो दे सकता है पफर फिश। क्या दे सकता है? ये दूसरी मछली है, पफर फिश। ठीक है, पफर फिश। ये दोनों मछलियां दोस्तों बहुत जहरीली होती हैं। ज्यादा जहरीली दोस्तों कौन सी है? स्टोन फिश है, तभी ऊपर लिखा हूं ना। तो ज्यादा जहरीली स्टोन फिश है, कम जहरीली में पफर फिश आएगा, इसको याद रखेंगे। करा शार्क मछली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हड्डियां क्या गिनती करने की जरूरत है क्या? नहीं, याद रखेगा इसमें 0 हड्डियां होती हैं। अब बच्चा सोचेगा क्या सर हड्डियां होती ही नहीं है? नहीं, हड्डियों की जगह दोस्तों उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, उपास्थि पाई जाती है। और उपास्थि दोस्तों ये हड्डी नहीं होती, उपधन अस्थि। ठीक है, तो पूरा शरीर ही उनका उपास्थि बना होता है, इसलिए हड्डी की बात हो तो दोस्तों 0 बताइएगा, उसमें कोई हड्डी नहीं होती है। मछलियों के नाम वाले कौन से जंतु मछली नहीं है दोस्तों? आपको बताना है। नाम ऐसे लगेगा जैसे मछली है, लेकिन सही बात है कि मछली नहीं है। अब इसमें कौन कौन सा आता है देखिए, लिखेगा। इसमें आता है स्टार फिश, नाम में लिखा है स्टार लगा है, फिश लगा है, लेकिन ये है नहीं। ठीक है, इसी तरह से जेली फिश। ठीक है, जेली फिश के बारे में कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो स्टार फिश दे दे, जेली फिश दे दे। ठीक है, समुद्री घोड़ा छोड़िए, समुद्री घोड़ा ये मत्स्य वर्ग में आता है जरूर, लेकिन उसको मछली में नहीं रखेंगे। कटल फिश जो अभी पीछे पढ़ रहे थे, कटल फिश, कैटल फिश या कटल फिश। ठीक है, और क्या है भाई? और कुछ याद आ रहा तो बताइए। कटल फिश, हेट फिश और डेविल फिश, ऑक्टोपस को बोलते हैं ना डेविल फिश। ये क्या है? ये ऑक्टोपस है।
इसी तरह हेग फिश, ठीक है। ये सब दोस्तों अलग अलग हैं। तो ये बहुत सारी मछलियां हैं जो सच में है, नाम में मछली जरूर लगा है लेकिन वो मछलियां हैं नहीं। ये सभी दोस्तों अलग अलग जीवों में आते हैं। क्रेफिश भी एक याद रखिए, ये भी एग्जाम में आता रहता है। क्रेफिश कल इसके बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे ये मछली नहीं है, पहली बात, नाम में फिश लगा है उससे मतलब नहीं है, ये मछली नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये वाली जो क्लास चल रही है ना, अगर आपको इस क्लास का PDF वगैरह चाहिए ना, तो आप वैदिकी नाम का दोस्तों एक एप्लीकेशन है, वैदिकी, ठीक है, वैदिकी नाम का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9026156165। नोट्स चाहे किसी भी प्रकार का हो दोस्तों, नोट्स के लिए आप यहां जा सकते हैं, सारा नोट्स यहां मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज के लिए अगर आपको डिस्कस करना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज कोर्स है। मैं चाहता हूं कोई बच्चा मुझसे एक बार एक विषय पढ़ ले, दोबारा वो विषय किसी भी अवस्था में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे आंसर राइटिंग करनी हो, आपको कभी भी दोबारा वो विषय नहीं पढ़ना है। तो मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। जैसे संविधान का बैच है, एक बार संविधान पढ़ लो, भारत का कोई भी एग्जाम दो, छोटा मोटा। अब आप हैं तो आप तो कसम खा के आए नहीं कि मुझे एक ही परीक्षा देना है, आप खुद ही 10-5 एग्जाम देते रहते हैं। अब हर बार आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। क्यों? अरे भाई, हर बार तुम पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन कब लोगे? बुरा ना मानना, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हर बार अगर आप संविधान, हर बार आप इतिहास पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई खत्म कब होगी? और बच्चा इसी में परेशान है। तो पहले आप ये समझिए ना, पढ़ाई खत्म करना हमको। जैसे कंप्लीट हिस्ट्री का बैच एक बार पढ़ लीजिए, एक बार इतिहास पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पीसीएस तक का एग्जाम देंगे। आपको कहीं भी अगर कोई नाराजगी होगी तो बताना, पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा। मैं जानता हूं बच्चों को क्या चाहिए। बच्चे को चाहिए 1 नंबर का पढ़ाने वाला इंसान, जो आसान भाषा में चीजें उसके दिमाग में लोड कर दे और ऐसा पढ़ा दे जो परीक्षा में आए। ऐसा पढ़ा दे जो परीक्षा में आए। बड़बड़ बात नहीं करना है। पता चला खूब पढ़ाया 500 लेक्चर और परीक्षा में कुछ नहीं आया, ठीक है, वो वाला काम नहीं। कम पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए। ये वाली क्लास देखा ना, आपको शानदार लगा ना? अब फ्री में पढ़ा रहा हूं तो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, जब आपसे पैसा ले लूंगा तब कितना अच्छा पढ़ाऊंगा, एक कल्पना करो आप, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, डेमो क्लास हमारे यहाँ फ्री है। हर बैच में आप आइए, डेमो देखिए, आपका स्वागत है। पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।